तो एनटीपीसी रेलवे का अगर आप ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल का अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको सही बुक का जरूरत है। उसके लिए पब्लिकेशन आपका सारा विषय का अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बुक लाई है। अगर उस बुक को लेना चाहते हैं नजदीकी बुक सेंटर में संपर्क करें। धन्यवाद। तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है दोस्तों। बिहार बिजली विभाग का फिर से फॉर्म जो है रीओपन कर दिया गया है। रीओपन कर दिया है कि मतलब क्या हुआ कि जो उस समय फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, अप्लाई करने का 2-3 वजह होता है। एक तो उस समय आपको पैसे का प्रॉब्लम होगा या उस समय नहीं अप्लाई कर पाए होंगे तो वो अभी अप्लाई कर पाइएगा। दूसरा, उस समय वो भी अप्लाई नहीं कर पाए होंगे कि फॉर्म का सीटों का संख्या बहुत ज़्यादा कम था आपका पोस्ट में, तो लगा हुआ कि इतना सीट में मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, वो अप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे अप्लाई? तो उस समय 2610 पदों का वैकेंसी था। अब जो है वैकेंसी कर दिया गया है 4016 पदों का। तो जाहिर सी बात है कि सभी विभाग में जो है पदों का संख्या बढ़ा है। खास करके 3 से 4 विभाग में तो कहना ही नहीं है। एक कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क, एक स्टोर असिस्टेंट, एक जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, ये 3 में तो कहना ही नहीं है और ये दोनों में तो दोगुना ही हो गया है। इस पहले 2610 पदों का वैकेंसी था, अब हो गया है कितना वैकेंसी? तब हो गया है 4016 पदों का वैकेंसी। तो ये मान के तैयारी कीजिए आप बिजली विभाग में कि अब इसका वैकेंसी 5 साल तो नहीं आएगा। बिजली विभाग का कोई इतना भी बहुत बड़ा लेवल नहीं है कि 10,000 स्टाफ का ज़रूरत होगा। 4000 बहुत हो गया, 4016 वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गया। अब बिजली विभाग के करीब करीब 2 से 3 साल तो वैकेंसी आपका नहीं आने वाला है। इसीलिए इसको अंतिम समझ करके इसका ट्राई कीजिए। और जो उस समय फॉर्म से चूक गए थे भरने में, वो जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म ऑलरेडी भर दिए हैं उनको कुछ ज़रूरत नहीं है करने का, वो उनका जैसे है वैसे ही रहेगा। और तीसरा, जो फॉर्म भरने में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ नाम, फादर नेम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, अगर किसी तरह का आप जो है सबमिट करने में या कोई फॉर्म में एडिट हो गया है, गलती हो गया है आपका, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एडिट के लिए भी मौका आपको दिया जाएगा, ये दिया ही जाएगा। मेरे पास कन्फर्म न्यूज़ है कि दिया जाएगा एडिट का भी मौका, अब 100% दिया जाएगा। और अगर उस समय आप कोई और कम पोस्ट का सोच करके नहीं भरे होंगे फॉर्म, तो आप लोग भी भर सकते हैं। और जो ऑलरेडी फॉर्म भर दिए वो एडमिट कार्ड का तैयारी करें। अब जो हम ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि कौन सा विभाग में कितना पद बढ़ा है, पोस्ट हम कौन सा विभाग में बढ़ा है, हम सुबह में ही बता दिए। वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम ये बताएंगे कि कौन सा पोस्ट को जो है कौन भर सकता है। ये इसमें जो है 5 पदों का वैकेंसी है आपका। जेटीओ का है यहाँ, फिर जेई का है, फिर कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का है और टेक्नीशियन ग्रेड का है। सबसे ज़्यादा इसमें मार होगा कंपटीशन किस में? तो वो होगा कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क में। कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क में आपका जो है स्टोर असिस्टेंट में, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में और आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में। क्यों होगा? सीटों का संख्या दुगना कर दिया गया है, इसको लेकर के होगा। टेक्नीशियन ग्रेड में 156 सीट ही बढ़ा है, लेकिन और सभी में जो है दुगना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। तो देखिए कौन इसमें जो है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब इसका परीक्षा होगा। परीक्षा इसका भाई TCS ले रहा है, आपको पता ही होगा, परीक्षा इसका TCS लेगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको कौन सा फॉर्म भर सकता है, तो वो देखिए हम बताते हैं आपको शॉर्टकट तरीके से। तो जैसे कि हम बताएं कि इसमें 5 पोस्ट है, तो अगर जूनियर, ये सब पदों का संख्या भूल जाना है, क्योंकि पदों का संख्या जो अब ये नहीं रहा, अब वो पदों का संख्या जो है ये हो गया है। देख सकते हैं टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया है पदों का संख्या। तब यहाँ पे आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कौन भर सकते हैं। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, गेट का स्कोर वैलिड है आपका। 4 साल के लिए आपको इंजीनियरिंग चाहिए, वो भी आपका जो है BSc इंजीनियरिंग चाहिए, उस इलेक्ट्रिकल से अगर आपका ब्रांच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी AICTE से अप्रूवल होना चाहिए। साथ साथ जो है आपको कुछ इसमें और क्राइटेरिया है, उसकी 60% अगर मार्क्स आपका है UR में तो आप भर सकते हैं। BC EBC में 55% भर सकते हैं, SC ST में 50% भर सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 से 37 साल है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी देख लीजिए वही हाल है आपका। जो आपको, अगर आपके पास डिग्री है आपका इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते AICTE से अप्रूवल होना चाहिए। तीसरा देखिए कॉरेस्पोंडेंट क्लर्क, जहाँ पे पहले 150 पद था, अब यहाँ पे जो है सीटों का संख्या कितना कर दिया गया है? तो सीटों का संख्या कर दिया गया है 150 से 806 कर दिया गया है। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें सिंपल स्नातक, जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, कोई भी विषय से जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, वो फॉर्म को इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब 800 सीट हो गया है।
और स्टोर असिस्टेंट में जिनके पास भी सिंपल ग्रेजुएशन है वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहले 80 सीट था स्टोर असिस्टेंट में, अब जो है सीटों का संख्या 115 कर दिया गया है। तो इसमें भी जो है आपका फॉर्म ज़्यादा ही गिरेगा। 21 से 37 साल एज खोज रहा है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क पहले 300 पद था, जिसका विज्ञापन संख्या 4/2024 है। जिनके पास बीकॉम है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। पहले एज जो था आपका 21 से 37 एज है आपका। बीकॉम जो है वही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क को। अब इसमें पद का संख्या ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? अब इसमें पद का संख्या 740 हो गया है, 740। तो जाहिर सी बात है कि इसमें फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा ही गिरेगा आपका। और टेक्नीशियन ग्रेड में पहले 2000 सीट था, इसमें आपको क्या चाहिए? 10th चाहिए, फिर 2 ईयर का आपको ITI चाहिए, वो भी NCVT से अप्रूवल चाहिए आपको, 18 से 37 साल एज चाहिए। तो इसमें 2000 पद था, अब जो है इसमें पदों का संख्या कितना कर दिया गया है? तो 2156 कर दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सभी का फॉर्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरने का तिथि दिया गया है। एक जानकारी और हम दे दें कि क्या है सिलेबस आपका। सिलेबस आपका 5 पोस्ट का, उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या है सिलेबस। फिलहाल के लिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्योंकि ये फॉर्म एक ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, बीकॉम वाले भी भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, सभी वाले भर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि 18 से 1 से 15 अक्टूबर तक आपको समय दिया गया है। फिर जो है किसी तरह से आपको राहत नहीं दिया जाएगा। परीक्षा, अब परीक्षा इसका भी ऑनलाइन होना है। अब BSSC का भी एग्ज़ाम जो है आपको ऑनलाइन ही होना है। अब BSSC का एग्ज़ाम भी नवंबर में है, उसके बारे में हम कल ही रात में बता दिए आपको कि अक्टूबर में ही आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको परीक्षा का एडमिट कार्ड आ जाएगा, नवंबर में आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में तो नवंबर में हमें नहीं लगता है कि नवंबर तक उम्मीद मिलेगा इसका फॉर्म परीक्षा होने में, क्योंकि अभी इसमें भी स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा ही होगा, करीब 2 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें आएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होने का संभावना है, क्योंकि नवंबर में 70 से 80 शिफ्ट में आपका BSSC का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और वैसे स्थिति में जो है आपका दिसंबर में आपका परीक्षा बिजली विभाग का होने का संभावना है, क्योंकि पदों का संख्या 2610 से 4016 कर दिया गया है। दूसरा वीडियो ला रहे हैं, उसमें बताएंगे कि कौन सा विभाग में कौन सा पोस्ट में क्या आपका सिलेबस है। वो सिलेबस देख लीजिए, तब आप फॉर्म भरिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम उसका नेक्स्ट वीडियो हम शाम तक लाएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।